हे गाइस, सॉन्ग सुनाओ। ए शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। खैर बड़ा है भाई, मेरी आवाज़ बहुत बेसुरी है लेकिन चलता है भाई। हाँ क्या था वो, हाँ किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। खैर है यार, नो इशू। बाकी जनाब, हाँ याद है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस यार, इतना प्यार दिया आप लोगों ने मुझे यूट्यूब चैनल पे। 20,000 सब्सक्राइबर, मतलब 20,000 प्लस सब्सक्राइबर लेने बहुत मुश्किल होते हैं मुझे पता है, लेकिन आप लोगों ने मुझे 2 ही महीनों में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर दे दिए और पहले व्लॉग पे ही 1 लाख से ऊपर व्यूज़। थैंक यू सो मच गाइस इसके लिए। और हाँ, टॉपिक पे आते हैं भाईजान। वो एक शाहरुख खान की मूवी नहीं थी, वो क्या, वो फिल्म कौन सी थी? वो गालिब नहीं नहीं थी क्या? कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। तो इसकी जुदाई वाले सीन को छोड़ दे, वो कभी खुशी कभी गम को याद रखे भाई। हमारी सेम सिचुएशन हुई है, मतलब वही सेम उसको कॉपी पेस्ट कर दिया मेरी लाइफ में इन पिछले 5 दिनों में। अब कभी खुशी कभी गम वाला हिसाब ये हुआ है कि पहले आप खुशी देखना पसंद करेंगे या गम देखना पसंद करेंगे। चले मैं फिर आपको पहले दिखाता हूँ खुशी खुशी की शुरुआत कहाँ से हुई। चले आप देखें भाई कि खुशी कहाँ से शुरू होती है। दरअसल आज मैं बहुत खुश हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा बातें करूँगा। इस बातों करने की बातें बतूनी होने की वजह पता क्या, बतूनी होने की वजह यह है कि मैं बहुत खुश हूँ। खुश क्यों? क्योंकि आज 1 साल की मेहनत के बाद, पूरा 1 साल हो गया मुझे। 1 साल में मैंने 1 मिलियन फॉलोअर्स लिए हैं टिकटॉक पे, और मुझे पता है इसमें मैंने कितनी मेहनत किया। लेकिन मेरी मेहनत को छोड़ो यार, वो इतना मायने नहीं रखती। दुनिया में और भी बहुत सारे इंसान हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वातुइज़्ज़ु मंतशा वातुज़िल्लु मंतशा। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसको चाहे ज़िल्लत देता है। तो यही बात है, मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और अभी मैं पाकिस्तान का पहला टिकटॉकर, मेल टिकटॉकर बन गया हूँ भाई, जिसने सबसे पहले 1 मिलियन फॉलोअर्स लिए हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। और फिर आखिर पे वही बात कि वातुइज़्ज़ु मंतशा वातुज़िल्लु मंतशा। तो इसके बाद लेकिन सेलिब्रेशन तो थोड़ी बनती है ना। जी खुशी देख लिया आपने, मैं कितना खुश था और मैं कितना, मतलब यार सारी खुशी पे पानी फेर दिया। और हर चीज़ मुझे टिकटॉक ने गिफ्ट दे दिया। मेरे 1 मिलियन होने का गिफ्ट मुझे टिकटॉक की तरफ से मिला। जब मेरे 1.2 मिलियन हो गए तो टिकटॉक ने मुझे गिफ्ट ये दिया कि मेरा अकाउंट सस्पेंड। लेकिन नो इशू, खैर है यार, खैर आ जाएगा वापस। आप लोगों ने भी टेंशन नहीं लेनी, मैंने भी टेंशन नहीं लेनी भाई। खैर है, जिस तरह से चल रहा है चलने दो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जिस पे मैंने बात करनी है, तो अभी सुना दूँ या नहा के आऊँ? लाइक अभी मैं नाश्ता वगैरह करके फ्री हुआ हूँ, तो मेरा दिल है कि पहले थोड़ा शावर ले लिया जाए और फिर आके आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। और अब बताते हैं स्टोरी आपको। तो जुमे का दिन था। जुमे के दिन मैंने जुमा की नमाज़ कायम की और नमाज के बाद मैं आया हूँ, मैंने फ़ोन चेक किया। दैन मेरे फ़ैन पेजेस ने मुझे मैसेजेस किए हुए थे कि इस तरह से बनी ने स्टोरी लगाई हुई है, आप देखो। और मैंने वो स्टोरी चेक की। वो स्टोरी वही वीडियो जो फेक बनी हुई है, एडिटिंग की हुई है किसी ने, कि ये लोग रिपोर्ट करते हैं। यार मुझे तो समझ नहीं आती कि जो लोग उस वीडियो को सच मान बैठे हैं वो किस तरह से मान गए हैं। उनकी क्या अक्ल नहीं काम कर रही होती। साफ पता चल रहा है कि ये एडिटिंग है। और कभी भी टिकटॉक की तरफ से
फ़र्ज़ करें मेरा अकाउंट अब बंद हुआ है ना, सस्पेंड हुआ है, मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता टिकटॉक की तरफ से कि ये फ़लाँ बंदे ने रिपोर्ट किया, फ़लाँ बंदे ने, अगर सस्पेंड ना भी होता, कोई रिपोर्ट भी करता, तब भी मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता टिकटॉक की तरफ से कि ये फ़लाँ ने आपको रिपोर्ट किया, ये फ़लाँ ने आपको इस वजह से रिपोर्ट किया। सिर्फ वो नोटिफिकेशन आता है जिसको मैं रिपोर्ट करूँ। फ़र्ज़ करें मैं किसी को रिपोर्ट करता हूँ तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि थैंक यू, टिकटॉक मुझे नोटिफिकेशन सेंड करेगा, थैंक यू सो मच, आपने फ़लाँ बंदे को रिपोर्ट किया और अब हम इस पर जो भी एक्शन, हम पहले अंडर रिव्यू, वो मतलब रिव्यू करते हैं उसकी प्रोफाइल का, देन वो कुछ करते हैं। तो कभी भी किसी को नोटिफिकेशन नहीं जाता जिसको रिपोर्ट किया जाए। तो बात शुरू हुई, मैंने चेक किया बनी की स्टोरी चेक की, वो स्टोरी थी। दैन मैंने बनी को मैसेज किया कि बनी, आगे सवालिया निशान, आपको मैं स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ उसका। फिर मैंने कहा बनी ने कहा हाँ, या जो भी बात हुई उसने कहा कि व्हाट्सएप पे आओ। मैंने फिर लिखा कि बनी तुम एक दफ़ा मुझसे बात तो कर लेते कि क्या मतलब सीन है, या ऐसा है भी या नहीं है। देन मेरी बनी से व्हाट्सएप पे कॉल हुई, कॉल पे हमने बात की। बात हमारी ये हुई कि मैंने बनी को ये जो रिकॉर्डिंग मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यही टिकटॉक की रिकॉर्डिंग उठाई जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जिस चीज़ को रिपोर्ट की हुई है। मैंने कभी किसी बंदे को या फेमस अकाउंट को रिपोर्ट किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो खुशी हो रही होती है, लाइक एक कंपटीशन जब बढ़ता है ना तो खुशी होती है, बंदे के अंदर उतनी एक पावर आती है कि बंदा कहता है यार ये फला बंदा मेरे लेवल पे जा रहा है, तो मैं अब हम दोनों रेस लगाएंगे, देखते हैं कौन आगे जाता है। तो मैं थोड़ा इस तरह से, लाइक कोई अगर आ भी रहा होता है ना, तो मैं उतनी रेस लगाता हूँ, उतनी वीडियो अच्छी बनाता हूँ कि यार मतलब या वो गुजर जाएगा या मैं गुजर जाऊँगा। एक अपनी हर बंदा स्ट्रगल करे तो अच्छा लगता है, बजाय कि किसी की एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय ना अपनी स्ट्रगल हो ना, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बात हुई, मैंने बनी को कहा कि मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की, ना मैंने तुम्हारी कोई रिपोर्ट की, ना उससे पहले जो कहते हैं कि हम फ़लाँ ने हमारी रिपोर्ट कर दी। लाइक इससे पहले एक और भाई थे, उसने भी कहा कि मैंने शायद रिपोर्ट की, बाद में वो मान गए कि मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की। लेकिन मैं हर बंदे को अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं रिपोर्ट करता हूँ या नहीं करता, लेकिन आज मैं बताऊँगा। लाइक मैं पूरा अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ आपको कि जिसमें आप देख सकोगे कि मैंने किसको रिपोर्ट किया हुआ है। अभी तक मैंने सिर्फ 4-5 बंदों को रिपोर्ट किया हुआ है, वो भी जो वल्गर टाइप नहीं वीडियो चढ़ा देते टिकटॉक पे। लाइक ये एक फैमिली प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, जहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, वीडियोस देखती हैं, फ़न के लिए वीडियोस देखते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ गवारा नहीं है ना, वो ये है कि गालियाँ गवारा नहीं है, उसके अलावा या कोई वल्गर टाइप हो ना, मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ। और वो भी अभी तक मैंने 4-5 को बस किया हुआ होगा, उससे ज़्यादा किया ही नहीं है, ये आप देख सकते हो। और उसके अलावा फिर बात हुई कि मैंने बनी को भी यही स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड की कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। उसके अलावा ये आप एसएस भी देख सकते हो व्हाट्सएप का, कि बनी को मैंने कहा ये है स्क्रीन। बनी ने मुझे कहा नहीं, मुझे तुम्हारे पे यकीन है। बनी ने मेरे बड़ी अच्छे से बात की, मैंने भी अच्छे से। बनी ने कहा कि मुझे पता था कि तुम्हारा नहीं है, लेकिन मेरी जान ने एक तरफ से मैं अपनी स्टोरी पे भी लगा दिया, एक तरफ से वो कह रहा था कि मुझे कंफर्म नहीं है। अब उसे कंफर्म नहीं है, लेकिन आवाम ने तो बॉयकॉट शुरू कर देना था ना। आवाम ने तो हमें एक तरफ से एक गलत इमेज बन ही जाना था आवाम की नज़रों में। तो मैंने उसको कहा कि ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है सारी टिकटॉक की, जो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मैंने रिपोर्ट किया हुआ है किसी को या नहीं किया हुआ। तो बनी ने मुझे कहा कि नहीं रहने दो, मुझे तुम पे वैसे ही यकीन है। मैंने कहा नहीं भाई तुम देखो, लाइक जो भी है तुम्हारे सामने आना चाहिए। उसने कहा रहने दे। मैंने फिर भी सेंड की, मतलब एक फोर्सफुली उसे सेंड की कि नहीं तुम देखो, तुम्हें पता चलना चाहिए। देन बनी ने देखी, बनी ने कहा कि ओके मैं स्टोरी लगाता हूँ। मैं स्टोरी में ना मतलब तुमसे जो भी है ना कह देता हूँ कि आवाम को कि नहीं ये लोग नहीं हैं इस चीज़ में मुलविस, मतलब जुल्करनैन। और बनी ने देन मुझे ये स्क्रीनशॉट सेंड किया
कि ये लगा दूं मैं, मतलब ये देख ठीक है, मसल उसमें ये लिखा हुआ था कि ये कंफर्मेशन हो गई है, जुल्करनैन और शहीर खान नहीं है। लेकिन वो स्टोरी बनी ने नहीं लगाई थी, वो स्टोरी उसने लगाई नहीं थी। वो उसने मुझे कहा कि ये मैं थोड़ी देर तक लगाता हूँ, जब मामला ठंडा हो जाएगा। मतलब मामला ठंडा तो नहीं, मेरी जान होना था, वो मामला ज़्यादा बढ़ना ही था जब तक तुम आवाम को प्रूफ ना दे देते, या जो जिनका कोई किसी किस्म का ताल्लुक ही नहीं है इस मामले से, उनकी क्लैरिफिकेशन ना कर देते लोगों के आगे कि ये लोग नहीं हैं। लेकिन बनी ने वो स्टोरी नहीं लगाई, लेकिन मैं आपको ऐसा उसका दिखा चुका हूँ। अब वो स्टोरी नहीं लगाई उसने, उससे अवाम के दिल में यही रहा ना कि ये लोग तो भाई कर रहे हैं, ये सबका बाइकआउट करना चाहिए। अब मैं नहीं कहता, मुझे लग भी नहीं रहा, ना मैं किसी को ब्लेम करता हूँ कि किसी ने रिपोर्ट की या नहीं की। यार खैर, जो मैं वो स्टार्टिंग में कह चुका हूँ ना कि नसीब में नहीं था जो, या नसीब में जो हो वो मिलता ही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें अब बाकी सब लोगों ने, उमर ने भी अपनी पोस्टिंग की इसी मुतल्लिक कि ये मेरे सारे नोटिफिकेशन आप लोग चेक कर लो। उसके अलावा जन्नत ने भी बताया कि ये मेरे नोटिफिकेशन है, चेक। इस मुतल्लिक जन्नत ने भी बता दिया कि ये चेक कर लें। या सब हर बंदे ने अपनी अपने तौर पर सफाई पेश की कि ये है, लेकिन लोग फिर भी नहीं बाज आ रहे, ना लोग देखते हैं कि कोई है या नहीं है। यार फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो टाइम ही नहीं होता, लाइक जिसका फेमस अकाउंट हो जाए ना, उसके पास अपने लिए टाइम ही नहीं होता कि वो सही से, मतलब टाइम इस पर ना पे नहीं होता कि वो लोगों को रिपोर्ट भी करे जाके, स्पेशली निकाले किसी की आईडी या ये वो। हाँ, जेलसी फैक्टर होता है कईयों में, और जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। ये जेलसी फैक्टर मैंने भी चेक किया कि जब से मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है तब से काफ़ी लोग खुशी मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो लेकिन नो इशू यार, मुझे लेकिन ना एक तरफ से ये अच्छा भी हुआ, एक तरफ से बुरा हुआ सस्पेंड। अच्छा इसलिए हुआ कि काफ़ी लोगों का पता चल गया कि कौन आपके साथ है, कौन जेलसी का मतलब जेलस होता है आपसे। और उनके तो मुझे एसएसपी आए, लेकिन वो मैं शो नहीं करूँगा यार, वो बुरी बात होती है। खैर, लेकिन मुझे तो पता चल गया, अब मैं भी उनको आवाम के आगे बदनाम करता फिरूँ, वो एक गलत फैक्टर है। तो बाकी उसमें लेकिन ये है कि काफ़ी फेमस म्यूज़र भी हैं जिनके मैं एमएनजी पे नहीं गया था, और वो उनको शायद इस वजह से मेरे पे एक है, मैं बिज़ी था, मैं उनके एमएनजी पे नहीं जा सका था, शायद उनको इस वजह से गुस्सा है, और शायद इसी वजह से वो मेरे ख़िलाफ़ है। लेकिन खैर, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी है। मेरी ये सोच है कि यार मतलब सब मिलके काम करें, बजाय कि ये रिपोर्ट फ़लाने ने कर दी, फ़लाँ ने रिपोर्ट कर दी, फ़लाँ ने रिपोर्ट कर दी। भाईजान सब मिलके काम करो यार, जिसमें ज़्यादा टैलेंट होगा, जिससे आवाम ज़्यादा मोहब्बत करेगी, वो बंदा ज़्यादा आगे चले जाएगा। इसका क्या होता है, मतलब इससे जेलस तो नहीं होना चाहिए। हर बंदा अपनी जगह मेहनत करे। अब मैं देख रहा हूँ, अब मैं कई बंदों को देखता हूँ, लाइक एक हमारे उस्मान हैं मौलवी साहब, वो बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, उनकी वीडियोस भी अच्छी होती हैं, वज़ीराबाद के हैं हमारे करीब के। तो मुझे ना इन लोगों को जो बड़े कम अरसे में काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई, लाइक इनको स्टार्टिंग में लोगों ने बुरा भला भी कहा, लेकिन ना मैं सल्यूट करता हूँ कि यार ये लोग स्ट्रगल की, मेहनत की, अपनी वीडियोस बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं। एक मज़ा आता है इनको देख के कि यार ये स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक हम भी इनकी तरह स्ट्रगल करते हैं। बंदा देखता है, उन लोगों को देखता है कि यार हम भी इनकी तरह काम करते हैं। तो बजाय उनसे जेलस होने के, भाईजान आप उनकी दौड़ में शामिल हो, शायद क्या पता आप विन कर जाओ, या आप भी हमारी दौड़ में शामिल हो, क्या पता आप विन कर जाओ। अब बनी मेरा भाई है, मेरी उसके साथ कोई मुखालफत नहीं है, ना कोई शोर है, ना अभी है ना पहले थी। तो वो उसको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसने स्टोरी लगा दी, लेकिन नो इशू यार, उसकी भी कोई मुझे वो नहीं है। लेकिन बस मैं यही कहूँगा बनी को भी कि मेरी जान हमेशा पहले खुद कन्फर्म, लाइक मुझे अब मेरे फ़ैन पेजेस ने कहा हम भी पोस्टिंग करते हैं, या मैं पोस्टिंग करूं, या मैं भी लाइव आऊं, लाइव आके मैं बनी के ख़िलाफ़ बोलूं कि बनी। लेकिन मैंने ये सब चीज़ें गवारा नहीं की, मैंने बनी को डीएम करना पसंद किया कि बनी
आप मुझसे बात कर लेते डायरेक्टली आके। देन बनी ने भी अच्छे से बात की कि मुझे यकीन था या नहीं था। तो स्टोरी लगा दी बजाय हमें पूछने के कि ऐसा कोई मसला है कि नहीं। अब बनी को नहीं ना पता कि उसकी स्टोरी के उस वक्त 3,000 या 3500 व्यूज़ हुए थे, लेकिन जो नेगेटिव फैक्टर वाले लोग होते हैं ना, वो 3,000 में से भी चाहे कुछ भी हो उठा लेनी है वो स्टोरी, वो आगे से आगे जो हमारे ख़िलाफ़ थे या हैं वो लोग तो शुरू हो जाएंगे ना, उनको तो मौका मिल जाएगा। तो बनी की सिर्फ यही गलती कि उसने पूछने की बजाय सिर्फ डायरेक्ट स्टोरी लगा दी और डायरेक्ट ही किसी को ब्लेम करना शुरू कर दिया बजाय उनसे बातचीत करने के। तो बाकी सर खैर है यार, नो इशू, इंशाल्लाह हमारी आईडी भी आई जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे मैंने बात करनी थी। तो मैंने मेरा अब अकाउंट नहीं आएगा, मैं दोबारा बना लूँगा। आवाम को अगर मुझसे प्यार है तो आवाम मुझे दोबारा सपोर्ट करेगी, तो इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती। मैं खुद चिल घूम रहा हूँ भाईजान, 2 दिनों से मैं चिल घूम रहा हूँ कि नो टेंशन, खैर है, आ जाएगा अकाउंट वापस, देन वीडियो बना लेंगे। तो बाकी यही मेरा आप सबको पैगाम था। तो काइंडली सोचिए समझिए, देन किसी को ब्लेम कीजिए। और लव यू ऑल एंड थैंक यू। और जाते जाते हाँ, फैसलाबाद में एक स्कूल काम कर रहा है उम्मीद स्कूल्स के नाम से। वो उनकी फैसलाबाद में शायद 6 ब्रांचेज़ हैं। तो वो उन 6 ब्रांचेज़ में स्कूल्स पढ़ाते किन को हैं, वो स्टडी करवा रहे हैं स्लम चिल्ड्रंस और चिल्ड्रन लेबर्स जो होती है ना, उसको पढ़ाते हैं इवनिंग क्लासेस में। अब हम लोगों को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस तरह के काम को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत कम लोग ये काम कर रहे हैं। लाइक एक स्लम चिल्ड्रंस और लेबर चिल्ड्रन को इवनिंग में क्लासेस देना। और इसके लिए हम लोग किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कि नीचे मैं इनका लिंक दे रहा हूँ आपको, फेसबुक लिंक। आप इनका फेसबुक पेज विज़िट करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इनका एम यही है कि पाकिस्तान के हर शहर में इनकी एक ब्रांच हो जहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाएं और कोई भी बच्चा तालीम जैसी रोशनी से महरूम ना रह सके। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में।